ए, मच्छर। मच्छर है? बाहर है मक्खी सर। पा, पानी से भगा सकते हैं। पानी से क्यों, हाथ से भगा दिया तो चलो। इस लाइन में पानी है, वो शायद पानी को एक्सपेक्टिंग। पानी था इस पेट्रोल पंप में, अच्छा खासा पानी था। सही जा रहा हूँ ना? इस लाइन में पानी रहता है। नागपुर से मुंबई की तरफ जब जाएंगे तो उस लाइन में पानी नहीं मिलता है। मुझे तो नहीं मिला था, एक भी पेट्रोल पंप में पानी नहीं मिला मुझे। इस लाइन में सारे पेट्रोल पंप में मुझे पानी मिले हैं, सारी लाइन में पानी मिला है। 7:35 पे निकल चुका हूं मैं यहां से। 7 बजने में 5 मिनट बाकी था जब मैं यहां पहुंचा था, यानी 40 मिनट रुका हूं मैं यहां पे। और मुझे यहां पे 40 मिनट से ज़्यादा रुकने का इरादा था, लेकिन 40 मिनट में मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। बूटी बोरी और दाताला के लिए इंटरचेंज नंबर 2 आने वाला है। नंबर 2 के इंटरचेंज से बूटी बोरी और दाताला के लिए निकलेंगे। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। टोल प्लाजा के बाद मुझे ये पेट्रोल पंप मिला था और पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद बहुत ही जल्दी बूटी बोरी और दाताला के लिए 2 नंबर का इंटरचेंज आ चुका है और वो यहाँ लेफ्ट साइड में है। यहाँ से हिंगना 13 किलोमीटर है, नागपुर 29 किलोमीटर है। हालांकि 1 नंबर का इंटरचेंज काफ़ी करीब है। उसके बाद फिर 29 किलोमीटर जो नागपुर दिया है वो इंटरचेंज के बाद को पकड़ के बताया है साइन बोर्ड में। मैं घर से चाय लेके निकला था और वो चाय अभी भी गर्म है। मैंने पेट्रोल पंप में फ्रेश होने के बाद पिया है। उतनी गर्म तो नहीं है जितने की फुल बोतल में होती है, क्योंकि जब बोतल खाली होने लगती है तो फिर चाय ठंडी होने लगती है, लेकिन इतनी ठंडी नहीं हुई थी कि मज़ा ना आए। टोल प्लाजा से निकलने के बाद 1 नंबर का इंटरचेंज 8 मिनट की दूरी पे है, 7 या 8 मिनट की दूरी पे। स्पीड भी गाड़ी की कम कर लिया हूँ, फिर भी 8 मिनट में पहुँच जाऊँगा। करीब है, 1 नंबर 2 नंबर इंटरचेंज बहुत करीब करीब है। ये पेट्रोल पंप जहाँ पे मैं अभी फ्रेश होने के लिए रुका था वहाँ पे पानी भी था और वॉशरूम साफ सुथरा भी था और काफ़ी बड़ी साइज में बनाया है उसको। रात को 12:30 बजे मैं इगतपुरी के इंटरचेंज से इस हाईवे को पकड़ा था और सुबह 7:05 पर मैं इस हाईवे के टोल प्लाजा में जहाँ पे चार्ज जब पे किए जाते हैं वहाँ पे पहुँच चुका था। अभी चंद किलोमीटर और सफ़र बाकी है, लेकिन मैं सिर्फ वहीं तक पकड़ता हूँ जहाँ पे टोल प्लाजा था और जहाँ पे मैं पेट्रोल पंप पे रुका था। 7:05 बाकी था, 7 में 5 कम था, तब मैं वहाँ पहुँच गया था। इस हिसाब से 6.5 घंटा में मैंने ये हाईवे पार किया है। अगर पूरा हाईवे भी पकड़ लें तो 5 मिनट पहले जो मैं 7 में 5 कम था, तो अगर मैं पेट्रोल पंप में स्टॉप नहीं लेता तो मैं 7 बजे 1 नंबर के इंटरचेंज पे पहुंच जाता। तब भी 6.5 घंटा ही होते हैं। 6.5 घंटे में 2 स्टॉप पकड़ लो, 1 घंटा कम कर लो, गालबन 2 ही स्टॉप थे, यानी 5.5 घंटा रनिंग पकड़ लें तो 5.5 घंटे में मैं इस हाईवे को क्रॉस कर लिया हूँ। 1 नंबर का इंटरचेंज आ चुका है और यहाँ से समृद्धि महामार्ग ख़त्म होता है। इंटरचेंज आ गया। हाँ।
यहाँ से अमरावती भी जा सकते हैं। इस 151 किलोमीटर दूर है। हिंगना 6 किलोमीटर दूर है, सीधी रास्ता है सर्कल से। और नागपुर के लिए दाईं तरफ वाली रास्ता चली गई है। अमरावती जाने के लिए लेफ्ट टर्न की रोड पीछे गुजर चुकी है और एक और लेफ्ट टर्न है हिंगना के लिए, जो कि सीधा निशान लगा था पीछे। तो इतना बड़ा सर्कल घुमा है। यहाँ से लेफ्ट साइड में रोड दिया है नागपुर और जबलपुर जाने के लिए। नागपुर की तरफ मोड़ के हाँ, इधर नहीं जाना। इधर ही जबलपुर का रास्ता दिखा है। एक साइड आ जाओ भाई। देखा करीब करीब और 20 किलोमीटर पे टोल प्लाजा है, 3 टोल प्लाजा किलोमीटर के अंदर। रोड के हिसाब से स्पीड रखो। हाँ 50 पर चलेगा। अभी रोड में चक्कर चलती अभी हम 80 पे हैं। ऐसा लगे नहीं 80 पे। यहाँ से जबलपुर तक की रास्ता काफ़ी अच्छी है। सिर्फ ये जो नागपुर का बाईपास पे मैं चल रहा हूँ ये सीमेंटेड है और ये रास्ता अच्छी नहीं है, स्मूथ नहीं है। सीमेंटेड है लेकिन स्मूथ नहीं बनाई गई, मज़ा नहीं आया। बाईपास ख़त्म होने के बाद डामर वाली रोड मिलेगी जो कि स्मूथ होगी। गुमगांव दाईं तरफ है और नागपुर की रोड आगे से लेफ्ट साइड में स्लिप टर्न दिया हुआ है और वो ये है। यहाँ से लेफ्ट साइड में स्लिप टर्न मार के नागपुर सिटी जा सकते हैं। गूगल मैप मुझे नागपुर सिटी के अंदर ले जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ा। तो पता चला कि आगे ट्रैफिक है और टोल प्लाज़ा है। टोल प्लाज़ा से बचाने के लिए गूगल मुझे नागपुर सिटी के अंदर से बाहर निकालना चाहता था। काश कि मैं गूगल मैप की बात मान लेता, काश। Continue on National Highway 44 for 10 kilometers. 7:47 से 7:52 तक 5 मिनट तक मैं यहाँ पे फंसा था। टोल प्लाज़ा वालों ने फंसा के रखा है। बड़ा महंगा टोल प्लाज़ा है। नागपुर बाईपास टोल प्लाज़ा 155 रुपये, बहुत महंगा है। Continue on National Highway 44 for 10 kilometers. इस लाइन में टोल प्लाज़ा बहुत करीब करीब है। अभी 20 किलोमीटर के बाद फिर एक टोल प्लाज़ा मिलेगा। 20 किलोमीटर या उससे पहले ही मिल जाएगा। यहाँ से एमपी बॉर्डर 80 किलोमीटर है और यहाँ से एमपी बॉर्डर तक 3 टोल प्लाज़ा है। 2 एकदम करीब करीब हैं, एक दूर है। दूर बोले तो एमपी बॉर्डर से पहले, और सब महंगे महंगे हैं, सब महंगे महंगे हैं। 155 रुपये में बचा सकता था नागपुर सिटी के अंदर घुस के। बहुत अंदर नहीं घुसना था, थोड़ा सा अंदर घुस के टोल प्लाज़ा जहाँ पे था उसके आगे में इसी रोड पे आ जाता निकल के। लेकिन मुझे नहीं पता था ना, मैं तो इसलिए नहीं घुसा कि कहाँ सिटी के अंदर 1 घंटा तक भटकता फिरूंगा। वो बाद में पता चला मुझे कि वो तो बहुत अच्छा था मेरे लिए। और वो जो मैं 5-7 मिनट तक ट्रैफिक में फंसा था, टोल प्लाज़ा वालों ने फंसा के रखा था, उससे भी मैं बच जाता। गूगल मैप सिर्फ ट्रैफिक से बचाता है, पैसा नहीं बचाता है। ऐसा नहीं है कि पैसा बचाने के लिए वो मुझे सिटी के अंदर ले जा रहा था।
वो तो उसको ये पता था कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसलिए मुझे दूसरे रास्ते से ले जाना चाहता था। लेफ्ट साइड में एक टर्न है तरोडी जाने के लिए। तरोडी किसी गांव का नाम है जो कि ज़िला नागपुर में ही है। नागपुर बाईपास ख़त्म हो चुका है और यहाँ से रोड मुझे स्मूथ मिल चुकी है, डामर वाली। इस वक्त सुबह के 8:05 हुए हैं। इस रोड की स्पीड अच्छी है लेकिन गाड़ियाँ बहुत हैं, स्पीड पकड़ ही नहीं पाते हैं, कोई ना कोई सामने आ जाता है, इस तरह के लोग। नागपुर सिटी जाने के लिए एक रास्ता यहाँ भी दिया है लेफ्ट साइड में। यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के अभी भी नागपुर जा सकते हैं और सीधी रोड चली गई है जबलपुर के लिए। भंडारा के लिए सीधी रोड चली गई है, लेकिन भंडारा क्या है मुझे पता नहीं है। किसी गांव का नाम है, कस्बा है या सिटी है, कुछ भी मालूम नहीं भंडारा के बारे में। हाँ, ये ब्रिज ख़त्म होते ही भंडारा के लिए एक रोड चली जाती है, लेफ्ट से लेफ्ट टर्न है। यहाँ से लेफ्ट साइड में एक रोड चली गई है भंडारा के लिए, जो कि ज़िला नागपुर में है। इस हाईवे का कांटेक्ट नंबर है 1033। किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। इस हाईवे पे तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई हो, पेट्रोल ख़त्म हो गया हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, यानी गाड़ी टो वगैरह करवाना हो, कोई भी वजह हो सकती है, । 95 की स्पीड में इस वक्त गाड़ी चल रही है, क्योंकि हाईवे एकदम स्मूथ है, बिल्कुल जंपिंग नहीं है। ये हाईवे मुझे कटनी तक ऐसे ही स्मूथ मिलेगा, कहीं कहीं पे सीमेंटेड रोड है लेकिन अच्छी रोड है, बहुत अच्छा हाईवे है, सिर्फ गाड़ियाँ ज़्यादा हैं बस। कटनी के बाद फिर, बल्कि कटनी से ही जो है हाईवे बन रहा है ना, कटनी में, कटनी का बाईपास तैयार नहीं है, वहाँ पे तो 10-20 की स्पीड पे 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर
4 लाइन हाईवे नहीं मिलेगा बल्कि 2 लाइन हाईवे मिल जाएगा, और उसके बाद फिर गांव वाली रोड शुरू हो जाएंगी। इस बार मैहर नहीं घुसूंगा। पिछले टाइम मैहर सिटी के अंदर मैं घुस गया था, रात का टाइम था, इसलिए गूगल मुझे सिटी के अंदर ले गया था। लेकिन अभी मैहर नहीं जाऊंगा, चित्रकूट की तरफ से जाऊंगा। पीछे एक टोल प्लाजा गुजरा था, 155 रुपये जिसने लिया था वो गुजरा है 8 बजे। 8 बजने में 1 मिनट कम था और इस वक्त 8:20 हुए हैं। कामटी कन्हन टोल प्लाजा 165 रुपये, 155 रुपये 20 मिनट पहले, और 20 मिनट के बाद एक और टोल प्लाजा, और वो भी महंगे महंगे। 20 मिनट में टोल प्लाजा आता है क्या? देख लो। समृद्धि महामार्ग में जिस पेट्रोल पंप पे मैं ब्रेक लिया था, स्टॉप लिया था 40 मिनट का, उस वक्त मैं पेट्रोल भरवा सकता था अपनी गाड़ी में, लेकिन पेट्रोल आधी टंकी था मेरे पास। और वहाँ से 80 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र ख़त्म होने वाला है। समृद्धि महामार्ग से इंटरचेंज, 1 नंबर इंटरचेंज से एमपी बॉर्डर 80 किलोमीटर है। तो मैं सोचा कि 80 किलोमीटर और चला लेता हूँ, 70-80 किलोमीटर, तो महाराष्ट्र का जो लास्ट पेट्रोल पंप है वहाँ भरवा लूँगा। तब तक टंकी और खाली हो जाएगी और एमपी पार हो जाएगा, क्योंकि एमपी में महंगा है पेट्रोल, महाराष्ट्र में एमपी से सस्ता है। 6-7 रुपये सस्ता है पर लीटर। 6-7 रुपये पर लीटर बहुत होता है, लेकिन इस लाइन में बॉर्डर के करीब पेट्रोल पंप बहुत कम है। फिर भी एक पेट्रोल पंप मैंने सेलेक्ट किया है बॉर्डर से पहले। यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, पंच टाइगर रिजर्व है। मतलब समझ में नहीं आया, पंच टाइगर रिजर्व का क्या मतलब है? कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि इस एरिया में टाइगर पाए जाते हैं? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं।
जगह जगह पे मिलते हैं ये बोर्ड, और भी आगे लगे हुए हैं, हर 2-3 किलोमीटर के बाद मिलते हैं। लेफ्ट साइड में एक्सीडेंट हुआ है। बोलेरो वाले ने मारुति अल्ट्रो को ठोक दिया। अल्ट्रो लग रही है मुझे। बोलेरो में आगे गार्ड लगा होता है, बोलेरो को तो कोई नुकसान पहुंचता नहीं है, जो कि अनलीगल है, क्योंकि अगर किसी को ठोक दो तो वो तो गया, बचने वाला नहीं है। और मारुति तो माशाअल्लाह टीन का डब्बा है, ज़रा से भी उसमें अगर कोई ज़ोर लगा दे तो धंस जाती है अंदर। पता नहीं क्या गिच पिच लिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता बोर्ड में। मंसर और रामटेक ये दोनों दाईं तरफ हैं और एक ही रोड चली गई है। लेफ़्ट साइड से बाहर निकलना पड़ेगा, और मौली के लिए भी लेफ़्ट साइड से बाहर निकल के लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। सिवनी यहाँ से 79 किलोमीटर है सीधा। जबलपुर यहाँ से 233 किलोमीटर है सीधा। बनारस यहाँ से 689 किलोमीटर है। राइट और लेफ़्ट साइड में एक रोड चली गई है, लेकिन कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि ये रोड कहाँ के लिए जाती है। बोर्ड लगा हुआ है पंच टाइगर रिजर्व। इतना तो समझ में आ रहा है, बाकी सब गिच पिच है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्या लिखा है। हिवरा जाने के लिए यहाँ से यू टर्न मार के जा सकते हैं, कुछ दूर के आगे है लेफ्ट साइड में। यू टर्न मारने के बाद लेफ्ट साइड में मिलेगा। सिवनी सीधा है और बोंदरी लेफ्ट टर्न है। लेफ्ट टर्न मारने के बाद कुछ दूर के बाद मिल जाएगा। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर आ चुका है लेफ्ट साइड में। कार वाले तो सीधा निकल सकते हैं, लेकिन ट्रक वाले अंदर जाकर अपने आप को लुटवाना पड़ेगा। पहले लुटवाएं फिर आगे जाएं। बोरदा गांव के लिए एक लेफ्ट टर्न चला गया है, वहां से जा सकते हैं आगे से। और ये अभी भी मैं महाराष्ट्र में हूँ, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही चल रहा हूँ। चेक पोस्ट गुजर गया पीछे, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र का मुझे पट्टी मालूम है, गिरे लाइन कहाँ पे है। उसी हिसाब से मैंने पेट्रोल पंप सिलेक्ट किया हुआ है कि महाराष्ट्र में पेट्रोल फुल करा के फिर आगे बढ़ूँगा। एक टोल प्लाजा मिला था
8 बजे दूसरा टोल प्लाज़ा मिला था 8:20 पे। तीसरा टोल प्लाज़ा है 8:40 पे। हर 20 मिनट के बाद एक टोल प्लाज़ा, हर 20 मिनट के बाद। और ये है महाराष्ट्र का आखिरी टोल प्लाज़ा। इसने कितने पैसे लिए हैं मुझसे मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। हो सकता है पैसे लिए ही ना हो, तभी तो मैसेज नहीं आया। हो सकता है पीछे ज़्यादा ले लिया था 165 रुपये और वही अभी भी चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। अब आएगा खवासा एमपी बॉर्डर। खवासा एमपी में है, लेकिन अभी मैं महाराष्ट्र में चल रहा हूँ। महाराष्ट्र का आखिरी टोल प्लाज़ा गुजर चुका है। खवासा एमपी में है और वही एमपी बॉर्डर है। लेकिन उससे पहले मुझे पेट्रोल भरवाना है और पेट्रोल पंप मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैप में ऐड किया है। लेकिन वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। पूरा घाटी एरिया है, कहीं पे चढ़ान आ जाती है, कहीं पे ढलान आ जाती है। और ये भी फॉरेस्ट एरिया है, जंगल एरिया, काफ़ी बड़ा जंगल है यहाँ पे। और ये काफ़ी दूर तक है, 29 किलोमीटर घाटी एरिया है पूरा। लेकिन मेन घाटी आगे शुरू होगी एमपी से। ये भी घाटी एरिया है, कहीं कहीं पे गांव आ जाते हैं।